हाँ जी, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो बना रही हूँ मैं आज 9:09 पे। और ये डिवाइन एंजल नंबर है। डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये कुछ ना कुछ ऐसी आज की भावना निकाल के लेके आएगी जो आपने सोची नहीं होंगी, जो कि बिल्कुल डीप विद इन योर पार्टनर्स इन हार्ट, उनके सबकॉन्शियसनेस से हम खींच के लेके आएंगे। बहुत ऑस्पिशियस टाइम पे हो रही है रीडिंग। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं इस वक्त की क्या है। दिल थाम की रीडिंग को सुनिएगा। अभी रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। चलो व्यूअर, राधे राधे जी। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। हर हर महादेव। याद कीजिए हंसता मुस्कुराता चेहरा। सिचुएशन कोई भी हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी गमगीन स्थिति में आप क्यों ना हो, व्यक्ति का नाम ले लीजिए। ओए होए 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 होए, आज तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग में जो ओपनिंग कार्ड है वो आया है द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये ओपनिंग कार्ड है। अभी और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, राशि भी बताऊंगी आपको। द स्टार, ओके, द 2 ऑफ wands, द 9 ऑफ swords, द मून। ओके 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 ओके। कप्स के कार्ड वाटर साइंस तो है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ए साइन में लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन में टॉरस वर्गो एंड फायर साइन में लियो सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपको एक बात बताती हूँ, आपके जो व्यक्ति हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस महीने हो सकती है, जो पिछला महीना गया उसमें हो सकती है। हो सकती है, ये एक हाईलाइटेड बात है। अगर नहीं भी है तो एनर्जी पे फोकस करो। यू नो व्हाट, आपका जो व्यक्ति है ना, ये आपके उन ट्रेड्स पे फोकस कर रहा है, आपके उन क्वालिटीज पे फोकस कर रहा है जो कि ऊपर ऊपर है, सुपरफिशियल है। जैसे कि आपके बोलने का तरीका, आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, आपकी वाक पटुता, कैसे बोलते हो, कैसे हाथ चलते हैं आपके बोलते हुए, किस तरीके से चीजों को लेते हो, किस तरीके की रोमांटिक बातें करते हो, इस चीज पे, आपके चाल ढाल पे, आपके कपड़े पहनने के तरीके से बहुत हद तक ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहा है। ओके, और इसने अपने जहन में इस चीज को बिठाया भी है कि आपसे प्यार करता है। ओके, लेकिन ये प्यार जो है ना, ये इसने उन चीजों पे फोकस करके किया है जो कि मटेरियलिस्टिक है, जो कि सामने दिखती है, जो कि आपके पर्सनल ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स से संबंधित है। इस रिलेशनशिप में गलती ये रही है इस व्यक्ति की, मैं इस व्यक्ति की बोलूंगी क्योंकि गलती आपकी नहीं है, इस व्यक्ति की गलती है। वो ये है कि इसने ना आपकी आत्मा से कनेक्ट नहीं किया। इसने ये नहीं देखा कि डीप विद इन, डीप डाउन आप क्या हो। बिकॉज आप एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल इंसान हो। ओके, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मुझे मेरा ये पार्टनर मिल गया है, अब मेरी सारी लाइफ, मेरी सारी एनर्जीज इसी के प्रति चैनलाइज होंगी। इस तरह के व्यक्ति आप हो। ये नहीं समझा कि आप, ये नहीं समझा या समझी कि आप डीप डाउन क्या हो, हु यू आर एज अ सोल। ये केवल ऊपर ऊपर सतह पे ही फोकस करते रहे। उसी पे इन्होंने अपने जजमेंट्स बनाए, उसी पे इन्होंने अपनी राय बना ली आपके बारे में। जज बहुत कर लिया, बहुत सारे आपके लिए जजमेंट्स पास कर दिए, आपको बहुत सी चीजों के लिए ब्लेम कर दिया। अगर ये समझ जाते कि आप अंदर से क्या, एटलीस्ट कोशिश कर लेते, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। बिकॉज देन ही और शी वुड एग्जैक्टली नो व्हाट यू नीड एज अ पर्सन, एज अ सोल, एज अ डिवाइन बीइंग। ठीक है, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपने प्यार का जो ठप्पा स्टैंप है, ये आपको बाहर से जज करके इन्होंने लगाया है। देखिए, व्यक्ति बेहद अट्रैक्टेड रहा है आपकी तरफ, इसमें कोई भी उसकी बात नहीं है। ये रिश्ता बहुत सारे लोग आप ऐसे, जिनका रिश्ता बहुत रिस्की है। इसका मतलब या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर कोई ऐसे रिस्क है कि अगर किसी को पता चल जाए ना तो बैंड बज जाए। फिर भी इस रिस्क को आपने लिया है, फिर भी इस रिस्क के साथ आप आगे बढ़े हो, ये व्यक्ति भी आगे बढ़ा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अट्रैक्शन ना हो। इतना बड़ा रिस्क कोई अट्रैक्शन के बिना तो ले नहीं सकता। ये कुछ को पे लागू हो सकता है, कुछ पे लागू नहीं भी हो सकता है। मैं सभी सिचुएशंस को कवर कर रही हूँ जो मुझे कार्ड पे दिखाई दे रही हैं। इतनी रिस्क भी ली है इस व्यक्ति ने, ये तो प्रेम तो आपसे करता है, लेकिन जिस चीज से प्रेम करता है ना, ये सुपरफिशियल है। आप जिस चीजों से प्रेम करता है ना आपकी, आप उससे बहुत ज्यादा हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कनेक्शन चाहिए। भाई, कनेक्शन चाहिए मेरे को प्योर कनेक्शन चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि तुम मुझसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। कम बात करो, लेकिन मुझे ये जाहिर होना चाहिए, मुझे ये महसूस होना चाहिए कि तुम मेरी केयर करते हो, तुम मेरी कद्र करते हो। तुम किसी मजबूरी के अंतर्गत मेरे साथ नहीं जुड़े हो, बल्कि पूरे होशो हवास में, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ। तुम्हारी सोल की नीड है, सिर्फ फिजिकल नीड है इसलिए नहीं, सोल की नीड है, इसलिए तुम मेरे साथ जुड़े हो। दैट इज हु यू आर। और आपका व्यक्ति
ये चीज समझा भी, पर येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। एग्जैक्टली समझा भी नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाया उस चीज से, उतनी सोच नहीं है इनकी, उतनी दूर तक नहीं गया इनका, बैंडविड्थ नहीं है इनकी उतनी, ये उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप अलग इंसान हो, ये अलग इंसान है। आप जहां आपकी हर चीज शुरू ही स्पिरिचुअल जर्नी से होती है, वहां ये ऊपर से नीचे आते हैं। इनका तो पहले सब कुछ डिसाइड कर लेता है, सोच लेता है, बाद में सोचता है कि अरे यार कहीं मेरा सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। सो दैट इज द वे यू गाइज थिंक। ओके, तो ये तो सिचुएशन थी भाई, ऐसा सिचुएशन है। दूसरी चीज है, आपका व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ की गलतियों से सीखता नहीं है। ठीक है, इतना ट्रेन तो एआई भी हो जाता है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन आपके व्यक्ति ना हो पाए। आपके जो पर्सन है ये कुछ गलतियां पहले करते हैं, इन्होंने अपने पिछले रिश्तों में भी कुछ गलतियां की हैं। ओके, ठीक है, और उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं। आपके साथ भी इन्होंने सेम गलती की है, और वो गलती ये है कि इस व्यक्ति ने लॉयल्टी इस रिश्ते में नहीं रखी है। ओके, और लॉयल्टी आपके लिए प्रतिज्ञा, अनुशासन होता है ना, वो डायलॉग, वो सब है। इट्स एवरीथिंग फॉर यू। लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी पे तो आप जान दे सकते हो, जो व्यक्ति आपके प्रति लॉयल है ना। लेकिन इसने अपनी जो ध्यान है इसको बहुत जगह भटकाया है। कभी इसका फोकस किसी दूसरे पर्सन पे चला जाता है, कभी इसका फोकस अपने करियर पे चला जाता है बहुत ज्यादा आपको छोड़ के, कभी इसका फोकस अपनी फैमिली पे चला जाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, पता नहीं चाहों दिशाओं में चल रहा है जीवन। अब आप का क्वेश्चन इनसे ये है कि भाई जब मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा लव इंटरेस्ट हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज की बलि तो मुझे चढ़ाते जाओ, मुझे भी रखो ना, मैनेज करो, इस रिश्ते में आए हो तो मैनेज करो। आपका व्यक्ति जब इस रिलेशनशिप में आया था बड़ा कूदता उछलता आया था भाई, ऐसी बात नहीं है, फूल की एनर्जी है, नाचता गाता, बड़े प्यारे हो आप। ये कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं है। इस जर्नी में ये व्यक्ति, हो सकता है आपने ही रोका उसको कि भाई नहीं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत एक दूसरे के लिए बने हैं। उछलता कूदता है व्यक्ति, बहुत अच्छे से आया, लेकिन ये कीप अप नहीं कर पाया रिश्ते की रिक्वायरमेंट से। बहुत, वही बात है ना, बहुत सुपरफिशियली सोचा इसने, बहुत ही बाय द बुक्स चला रिश्ते को लेके कि ये होता है ये तो मैं कर लूंगा, ऐसा होता है ये भी देख लूंगा, ये भी देख लूंगा, ये भी देख लूंगी, ये भी देख लूंगी। लेकिन द रिलेशनशिप इज लॉट मोर देन दिस। इतना ही नहीं होता है रिलेशनशिप। यहाँ ये व्यक्ति ने मात खाई है। अब हुआ क्या है, चल रहे हो आप लोग नो कांटेक्ट में, यहाँ आप दुखी, ये देख लो, रातों को नींद नहीं, दिल में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, रातों को आराम नहीं, जिंदगी झंड, खाने का मन नहीं, उठने को दिल नहीं चाहता, काम पे जाने को दिल नहीं चाहता, व्यक्ति टकर टकर टक 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 घड़ी की तरह चला जा रहा है, टिक 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 आपके माइंड में। ओके, ये हालत आपकी है, और इनकी कैसी हालत है आपके बिना, इनकी ऐसी हालत है। खुश तो ये भी नहीं है, प्रसन्न चित्त मन में तो ये व्यक्ति भी नहीं है। एट ऑफ सॉर्ड्स, आपके बिना सब बुझा बुझा सा लगता है, फूलों में रंग नहीं लगते, पक्षी चिड़िया सब गूंगी दिखाई देती है, जैसे कि चहचहा ही नहीं रही है, बहुत कुछ मिस करते हैं आप इनके जीवन में, लाइफ भरते हो। ओके, खुद चाहे कितने डिप्रेस हो जाओ, लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए बहुत 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 पॉजिटिव इंपैक्ट हो, आपने इस व्यक्ति का जीवन बदला है। सब कुछ तो दे दिया जो एक मनुष्य, जितनी उसकी बिसात होती है, जितनी उसकी औकात होती है, यू हैव गिवन एवरीथिंग, एवरीथिंग। दिक्कत यह है कि ये व्यक्ति की जो बोलचाल है आपके साथ, या फिर गुस्से में जो ये कुछ बोलता है आपको, कभी कभी बहुत बेइज्जती आप फील करते हो उससे, आपको लगता है जैसे कि आप इस रिश्ते में बैठे हुए हो और ये व्यक्ति तो बस इसको जरूरत ही नहीं है आपकी। ये भी गलती व्यक्ति बहुत बार करता है, और जान के नहीं करता, इसको आपके आपकी कदर करनी नहीं आती। सीख सकता है, बट अगेन जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसको सीखने में भी दिक्कत होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ये व्यक्ति की लाइफ में क्लैरिटी का ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ में क्लैरिटी तभी आएगी जब वो स्पिरिचुअल इंसान आएगा इसकी लाइफ में जो इसकी जिंदगी में था पहले, जो कि हो आप अगर इनके एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंतजार ये व्यक्ति आपका ही करता है और आपका ही करता रहेगा, बिकॉज यू आर द वन हु एक्चुअली फिट्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ। बहुत अच्छे से फिट करते हो आप इनकी लाइफ में, बहुत सेंस दिखती है इनको आपके साथ, जीवन बहुत मीनिंगफुल दिखता है इस व्यक्ति को आपके साथ। ओके, इनके पराठे का आलू की स्टफिंग हो आप, ठीक है, वरना तो अजवाइन नमक का ही खा रहे होते हैं ये, आप वो स्टफिंग, यू मेक
दिस लाइफ, दिस जर्नी वर्थ गोइंग। ओके, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि आप इनके लिए ऐसे हो सकता है किसी और के लिए आप इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो, लेकिन दिस इज अ सोलमेट, तो इनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव हो। अब कदर इनको करनी है, अभी तक तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन अभी व्यक्ति सोच तो रहा है पीछे बैठा बैठा कि यार एक अच्छी चीज खो रहा हूं या खो रही हूं। आपसे दूरियां इनको कहीं ना कहीं चीज रियलाइज करवा रही है, और आज मन में यही चल रहा है, शायद ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर है। और कुछ लोगों का झगड़ा भी बहुत रिसेंटली हुआ है, बहुत बड़ा रिसेंट झगड़ा। बात की थी कि पैचअप कर लेंगे, फोन सोचा था कि फोन करके ये बात हो जाएगी वो बात हो जाएगी, पर हुआ कुछ नहीं अल्टीमेटली। ओके, झगड़ा ही हो गया उल्टा और बड़ा। कहां तो चले थे रिकंसाइल करने, और कहां कुछ नहीं। तो इसलिए फिलहाल की जो सिचुएशन है वो बहुत ही मंगल, मरकरी प्लैनेट ड्रिवन है। उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, मार काट, बातचीत नहीं समझ आ रही, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा, सिंपल सी बात व्यक्ति को आपके समझ नहीं आ रही है, उस व्यक्ति की सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछला जो बैगेज है वो इतना पाइल अप हो गया है कि अब समझने को दिल नहीं चाहता आपका। ठीक है, पर ये भी आपको और समझाएगा। अभी ये व्यक्ति आके पैरों में भी गिड़गिड़ाएगा, कहेगा भी आपसे कि तेरे बिना मन नहीं लगता। ओके, नहीं लगता आपके बिना मन, ये व्यक्ति ये बात कहेगा। मुझे फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे होप है कि हम फिर से कुछ अच्छा बना सकते हैं रिलेशनशिप में, ये भी ये व्यक्ति आपसे कहेगा। एक गिफ्ट, एक तोहफा, एक बुके, एक प्यारा सा प्यार का भरा मैसेज भी आपको ये व्यक्ति भेज सकता है। ओके, सोच आप ही के ले रहा है, एंड दिस नाइट इज गोइंग टू गिव दिस पर्सन अ लॉट टू थिंक, अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज गोइंग टू हैपन, और मीटिंग की संभावना भी मुझे दिखाई देती है। ठीक है भाई जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। लाइक करके शेयर करके मुझे बताना कि रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।